आ रही हैं। मेरा ही सामान है सबसे ज्यादा DIY का। जितना भी ये बैठने का सोफा बन रहा है ना, इसमें इसका सारा जो क्रेडिट है वो सनी का है। स्टोर को खाली करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। पसीने पसीने हो गए। आज से शुरू कर रही हूँ मैं दिवाली की सफाई। तो जब भी सफाई शुरू करती हूँ मैं एक ऐसा एरिया चूज करती हूँ जो सबसे ज्यादा गंदा और फैला हुआ हो। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टोर रूम से, क्योंकि घर में जब भी काम चलता है कोई भी सामान ऐसा होता है ना जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो सब लोग स्टोर में लाकर ही डाल देते हैं। तो मैंने अपनी सब अंगूठियाँ वगैरह उतार दी हैं और अब मैं करने जा रही हूँ सफाई। क्योंकि होता क्या है, चूड़ी वगैरह होती है ना, वो जब आप सफाई करो, हैवी सामान वगैरह उठाओ ना, तो वो उसमें लगती हैं। और जो बेकार का सामान है जिसे यूज़ नहीं करना है, उस सबको मैं अब बिल्कुल हटाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। देख के जी घबरा रहा है, सामान इतना सारा इसमें भरा हुआ है। एक्चुअली ये स्टोर रूम नहीं है, ये इस वाले बेडरूम के साथ अटैच्ड एक बाथरूम है, लेकिन हमने उसे कन्वर्ट नहीं कराया है, मतलब उसे ऐसे ही रॉ रखा है, अनफिनिश्ड है। मैं खुद हो पाता है मैं खुद करती हूँ, फिर जब ऐसा लगता है कि खुद नहीं हो पाएगा तब किसी और की हेल्प लूंगी। अभी तो मैं खुद स्टार्ट कर रही हूँ। पहले बेड पे कोई पुरानी चादर डाल दूंगी। अलग अलग तरह का जो सामान होता है ना उसे मैं अलग रखूंगी। और इस तरह से सारा सामान निकल गया बाहर। थोड़ा सा ना अपने मन को पक्का करना पड़ता है जब कभी भी हम ऐसी जगह की सफाई करते हैं जहां बहुत ज्यादा सामान होता है। लेकिन अगर एक बार सोच लो कि आज हमें करनी है, तो थोड़ा खाने पीने का काम कम करके या खत्म करके हम इस सारे काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मेरा ही सामान है सबसे ज्यादा DIY का। यही सब सामान निकलता है स्टोर में। इमरजेंसी लाइट है, खूब मतलब आई थी तभी से खराब पड़ी है। सोचती हूँ अब सही कराऊंगी और रखी हुई है। अब आज ये या तो सही होके रखी जाएगी या इसको मैं बिल्कुल निकाल दूंगी। पसीने पसीने हो गए। स्टोर को खाली करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है, लेकिन मजा तो तभी है ना जब ऐसे काम, नामुमकिन काम किए जाएं। कैसे नहीं होगा? आराम से होगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ना हो। पढ़ने की टेबल भी यहीं पड़ी हुई है, देख लो। कुछ सामान जितना निकल सकता था मैंने निकाल दिया है, और ये वो सामान है जो निकल नहीं सकता है। देखो ये सारा सामान मैंने ऐसे निकाल के यहाँ पे रख दिया है, और कुछ फिर लास्ट में मैंने ऐसे ही फेंक दिया। तो ये सब आ गया। अब इसको अच्छे से रखना है मुझे सबको। कुछ आगे भी रखा हुआ है वहाँ पे, तो अब इन सब सामान को मैं रखूँगी अंदर। तो देखो सफाई करती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ, साथ के साथ होता जा रहा है काम। अब इसको यहाँ पे ना ये एक रैक है, बहुत बेकार हो रही थी, इसको मैंने पेंट करके बिल्कुल सही कर लिया था। एक वीडियो है मेरा, उसमें है। और जो लकड़ी, जो किचन के ये इस तरीके के थे ना, लकड़ी के पट्टे से थे, इनको मैंने ऐसे रखा है। इसके ऊपर सामान आ जाएगा, नीचे सामान आ जाएगा, बहुत सारा सामान अब मैं यहाँ पे रख दूंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो वॉल्स होती है ना ये स्टोर रूम की, इनको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। थोड़ा सा मैंने जैसे जो डिटर्जेंट होता है ना उसको पानी में घोल के, और एक सूखी फोम की, मतलब एक जो फोम आती है उससे मैंने इनको क्लीन किया था। ये बिल्कुल साफ है, और बिल्कुल इसी तरीके से जो फ्लोर है वो भी बिल्कुल क्लीन है। इसीलिए मैंने सारा सामान जो है अब लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो जो बुक्स हैं बच्चों की, सबसे पहले वो अरेंज करनी है, क्योंकि अगर ये इधर से उधर हो गई ना तो बच्चे बिना बात परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे ना ये कुछ पुराने जो सूटकेसेस होते हैं ना, ये हैं। तो इन्हें जो हूँ मैं किसी पुरानी बेडशीट से कवर कर दूंगी अच्छी तरीके से। कभी भी घर में पेंट होता है ना तो बहुत सारा पेंट बच जाता है, उनको मुझे बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें मैं छुपा के कहीं अंदर रख दूंगी तो वो टाइम पे मिलेंगे नहीं। तो इनको भी मैं स्टोर में ही रखती हूँ। ये कवर कर दिए हैं सारे सूटकेस इधर और इधर, और यहाँ आ गए हैं सारे पेंट। ये जो मेरी ये वाली रैक है ना, इसमें मैं सब रख दूंगी अपना सामान जो कि मेरा DIY का होता है।
मैंने इससे पहले अपने स्टोर रूम का मेकओवर किया था, जिसमें मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस के ऊपर जो है ना पेपर को रैप करके बहुत सारे सामान रखने के स्टोरेज के लिए कंटेनर्स टाइप बनाए थे, जो कि मेरे बहुत काम आते हैं। और एक जैसा सामान एक जगह भरा रहता है, जैसे एक में भरी रहते हैं पेंट्स, पेपर के रोल्स हुए या रस्सी हुई, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो बस मैं बच्चों से कहती हूँ करण जरा स्टोर से रस्सी लाना, और वो बच्चों को एकदम सामने मिल जाती है। जितना भी बेकार का सामान है ना, उसके लिए मैंने ये बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लिया है। जो भी सामान मुझे फेंकना होता है उसको मैं इसी एक बड़े कार्डबोर्ड के डब्बे में भरती रहती हूँ, और फाइनली एक बार फेंकने से पहले देख लेती हूँ और इकट्ठा कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा स्टोर में सारा सामान एडजस्ट हो गया, और एक छोटी सी क्लीनिंग मैंने कर ली है। एक्चुअली क्लीनिंग पहले हो रखी थी, अब मैंने उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है। आँख बंद करके भी अगर आप सामान ढूंढा जाए ना तो मिल जाएगा। और ये जो बॉक्सेस हैं जितने भी ये रैक में रखे हुए हैं ना, ये सब बहुत काम आते हैं। स्टोर रूम में अगर आपको सामान रखना है तो इसी तरीके से कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पे आप पेपर लगा लीजिए और फिर देखिए रखिए, पूरा स्टोर का काफ़ी सारा सामान इन बॉक्सेस में आ जाता है। कुछ मैंने ले रखे हैं ये कंटेनर जिसमें रहता है सामान। तो इस तरह से मेरा स्टोर रूम बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अच्छा लग रहा है ना, कोई आएगा तो उसे साफ सुथरा सा दिखेगा। घर में लकड़ी का काम यानी कि जो कारपेंटर हैं उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। 3D डिज़ाइन तो आप लोगों ने देख ही रखा है, उसमें थोड़ा बहुत अगर चेंजेस होंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना जो आउटर एरिया है उसमें जो हमारी थीम है उसकी एक शेप निकल कर आने लगी है, तो देखकर थोड़ा अच्छा सा फील होता है। तो अब काम तो चल ही रहा है, फाइनल लुक आपको पता चलेगा। और तुम्हारे सोफे के क्या हालचाल है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है सनी? बस आज हो गया है। ये जो स्टोन सोफ़ा मैंने बनवाया है ये बेसिकली मैं यहाँ पे पहले तो सोच रही थी कि कुछ चेयर वगैरह हम करेंगे अरेंज, लेकिन जो इस तरह से स्टोन से जो सोफ़ा बन के निकल कर आता है इसके ऊपर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता, और जो हमारा काम चलता रहता है उसमें जो टाइल्स हैं, स्टोन्स हैं, वो इस सारे प्रोसेस में खूब अच्छी तरीके से काम में भी आ जाते हैं। शाम तक क्या क्या हो जाएगा? सारा हो जाएगा, बस इसकी फिनिशिंग रह जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ। ये जो तुमने पीछे दिया है इसमें यहाँ पे ये जगह दी है, इसमें मिट्टी पड़ेगी ना? हाँ, मिट्टी लग के पेड़ पौधे लग जाएंगे इसमें। अच्छा अच्छा। और आगे ये बैठने का हो गया? ये बैठने का हो गया। जितना भी ये बैठने का सोफा बन रहा है ना, इसमें इसका सारा जो क्रेडिट है वो सनी का है, इसी ने बनाया है सारा। अब देखते हैं जब ये शाम को साफ करके जाएगा तो कैसा लगता है, तब देखेंगे। ये 2 अपडेट के बाद जो तीसरा अपडेट है वो है गेट का। जो एंट्री गेट होता है इसको भी मैंने चेंज कराया है क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब हो रहा था। तो अब जो नया गेट बनकर लगेगा वो अब आज की तो नहीं लगा, वो कल लगेगा। अभी तो ये काट के पुराना गेट निकल रहा था, और अब जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो नया गेट लग चुका है, लेकिन वो पेंट होने के बाद उसका पूरा लुक समझ में आएगा। तो तीसरा अपडेट है एंट्री गेट का। तो इस तरह से बाहर का जो काम है वो पूरी प्रोग्रेस पे चल रहा है, और बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ मैं आप कुछ DIY शेयर करूं जो कि मैं बाहर वाले एरिया के लिए बना रही हूं। और एक देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको दे रही हूँ वो है फ्रिज के बारे में। मेरे पास एक छोटा फ्रिज है जो कि बिल्कुल ख़राब हो गया है, चल नहीं रहा है वो, और अब मुझे जो है नया फ्रिज लेना है। अब मैं देख तो रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे फ्रिज भी जाके देखे हैं कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, और जब वो ले लूँगी तो आपके साथ फाइनली ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो आज जो काम बिगड़ा मेरा वो फ्रिज की वजह से बिगड़ा, बहुत ज़्यादा जो है उसमें गड़बड़ फैल गई। तो अब देख रही हूँ कौन सा फ्रिज मुझे लेना है और कौन सा नहीं। अच्छे हैं मुझसे छोटे छोटे से। तो
ये था एक बिल्कुल ही रैंडम व्लॉग जिसमें मैंने आपको जो अपडेट्स थे आज तक के वो सारे आपको दिए। अगर पसंद आया हो कुछ भी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।